नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि 2024 का जो एसएससी स्टेनो का एग्जाम था वो 11 और 12 दिसंबर में कंडक्ट करवा दिया गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है वो आता है कि आपको स्किल टेस्ट देना होता है। वो स्किल टेस्ट कब होगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अब की बार का जो ये हमारा स्टेनो का एग्जाम हुआ था, जो सीबीटी हुआ था, ये काफी लेट हुआ है बाकी ईयर्स के कंपैरिजन में। तो हमें ये देखना है कि कितने टाइम बाद ही हमारा स्किल टेस्ट होने की संभावनाएं हैं। देखो एग्जैक्टली तो ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती कब होगा क्या होगा, बिकॉज हम तो वहां पे ऑफिशियल्स में नहीं है ना कि हम डिसाइड करें। बट एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले साल में हमें कितना गैप देखने को मिला है और इस साल भी कितना गैप देखने को मिलेगा और उसके बाद ही होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मैं ये भी इसी वीडियो में मैं आपको इस बात का भी आंसर दूंगी कि अगर आप अभी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं कहीं कोचिंग सेंटर वगैरह और ये सोच रहे हैं कि आप स्टेनो सीख लेंगे, उसके भी आंसर दूंगी। वो हम गैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ पाएंगे कि इतना गैप है, क्या इतने गैप में तैयारी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। करें शुरुआत। चलिए, सबसे पहले जो हम डेटा देखने वाले हैं वो हम 2022 का देखेंगे, उसके बाद हम 23 का देखेंगे और फिर हम 24 का हिसाब का देखेंगे। पहली बात करते हैं 2022 के डेटा की। आपका जो सीबीटी हुआ था वो हुआ था 17 और 18 नवंबर को। आपका सीबीटी जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद आपका जो स्किल था, जो आपका स्किल टेस्ट होता है, वो आपका 15 से 16 फरवरी को करवाया गया था। तो इसके अंदर अगर आप जो गैप देखें कि कितना गैप आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका 80 to 85 डेज या फिर उससे भी ज्यादा आपको देखने को अप्रोक्सीमेटली आप कह ले तो मिल रहा है। तो अगर हम 85 मान लेते हैं कि आपको 85 डेज का जो टाइम है वो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है, मतलब 2.5 महीना भी सोच के आप चल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ वाला देखते हैं। वीडियो को तो लंबी नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही चीजें बता दूंगी। 2023 को देखते हैं। अगर हम सीबीटी देखें तो वो 12 और 13 अक्टूबर को आपका जो हुआ था सीबीटी आपका कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्किल टेस्ट का देखें तो वो हुआ था आपका 3 और 4 जनवरी। ठीक है, 3 और 4 जनवरी में, ये आपका जनवरी जो 2024 का ही है ना, उसमें आपका ये कंडक्ट करवा दिया गया था। इसमें भी अगर आपका गैप अगर आप देखते हैं तो आपको जो गैप देखने को मिल रहा है ये अप्रोक्सीमेटली आपका अगेन 75 डेज देखने को मिल रहा है, मतलब 30, 60 और फिर आगे, मतलब यहाँ भी आपको 2.5 महीने का टाइम और उसमें 2.5 से भी ज्यादा 2.5 या 3 महीने आपको वहां देखने को मिले। यहाँ पे आपको 2-2.5 महीने का अप्रोक्सीमेटली टाइम देखने को आपको मिला है। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ है वो 10-11 दिसंबर को आपका हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे भी स्किल का देख लें कि स्किल कब तक होगा, तो देखो जो आपको अगर मैं बताऊं दिसंबर है तो यहाँ से 20 दिन हो जाएंगे, फिर आपका जनवरी और फरवरी, तो वहां से और यहाँ, मतलब कि जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है वो आपको फैब एंड में देखने को मिलेगा या फिर मार्च के स्टार्टिंग में। ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके मार्च के ही स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये मान लीजिए कि फरवरी का जो लास्ट वीक है और मार्च का जो फर्स्ट वीक है, इसी के दौरान आपका स्किल टेस्ट देखने की आपकी संभावनाएं होनी चाहिए। और उससे लेट भी हो सकता है, देखो जल्दी तो नहीं होगा, उससे जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे आपका फैब के एंड में हो सकता है आपके, या फिर मार्च के स्टार्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये एसएससी के ऊपर है कि वो इसको भी लेट कर सकता है, तो क्या पता आपका मार्च के बीच में जाके कहीं हो रहा है। बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि इससे पहले तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इससे पहले तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई टीचर्स बोल रहे हैं कि आपको जनवरी के एंड में ही देखने को मिल जाएगा, देखो ऐसा नहीं होने वाला है। इसका रीजन भी मैं आपको समझाती हूँ कि मैं ये क्लेम जो है ये कैसे कर पा रही हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे ये चीज विजिबल होगी। यहाँ पे जो नोटिस आया था एसएससी की तरफ से, इसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है ये आपका जनवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। सीजीएल मेंस का जो एग्जाम है वो आपका जनवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा,
जो कि आपका 20 जनवरी तक चलने वाला है। तो 20 जनवरी तक का जो टाइम है एसएससी उसके अंदर बिजी रहने वाला है, बिकॉज एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा स्किल टेस्ट भी, है ना। उसके बाद अगर आप आगे देखिए तो जो आपका एसएससी जीडी के जो एग्जाम है वो पूरा फरवरी चलने वाले है। मेरे हिसाब से 4 फरवरी से लेके वो 24-25 तक आपके लगातार एग्जाम चलने वाले हैं। इस बीच में एसएससी आपका स्किल टेस्ट नहीं करवा सकता है। इसका मतलब कि जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो इस डेट के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये चीज जो मैं आपको समझा रही हूँ ये इस हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ये नोटिस उन्होंने इसीलिए निकाला है ताकि वो पूरा शेड्यूल कर रहे हैं। फरवरी में तो आपके जीडी होने वाला है, तो उस टाइम पे आपके कोई चांसेस बनते नहीं है कि आपका स्किल टेस्ट हो। तो आपके पास अभी अगर आप दिसंबर में, वैसे भी दिसंबर अब एंड पे ही आ चुका है, 10 दिन ही बच रहे हैं दिसंबर के भी, और फिर अगर जनवरी फरवरी भी है तो मान लीजिए 2 महीने आप मोटा मोटा लेके चलिए कि सिर्फ 2 महीने का टाइम जो आपका बैठ रहा है, ठीक है। और एक और चीज बता देती हूँ, ऐसा भी हो सकता है एसएससी मार्च में ले या फिर वो आगे का हम नहीं कुछ कह सकते, उसके ऊपर कोई एजम्पशन नहीं दे सकते। बस ये है कि मार्च में भी एसएससी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाता है, जो स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं डिपार्टमेंटल के होते हैं। स्टेनो में ही डिपार्टमेंटल उन्होंने मार्च का निकाल रखा है, वो सबके लिए नहीं होते हैं, डिपार्टमेंटल के होते हैं। तो वो उस टाइम पे मार्च में करवाने की उस बात में इस चीज का नोटिस आ चुका है। तो हो सकता है कि वो मार्च में भी ना हो, बट मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप सोच के चल रहे हैं तो ये सोच के चलिए कि आपको फैब एंड तक ही जो होगा उससे होगा, उससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनवरी एंड तो बिल्कुल भी नहीं, आपको फैब एंड तक की चीजों को देखने को मिलेगा। मार्च के पूरे महीने में कभी भी वो आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, बट आप फैब एंड का सोच के चलिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या ये जो समय हम देख पा रहे हैं 2 महीने का जो अब बच रहा है, क्या ये 2 महीने में अगर आप जाके स्टेनो सीखने की कोशिश करें तो क्या ये हो सकता है। अब देखो, आप इस बात से कहेंगे कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ या फिर आप हमारा हौसला तोड़ रही हो, ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि 2 महीनों में नहीं सीखा जा सकता। क्लियर कट आंसर, 2 महीनों में नहीं सीखा जा सकता है। आपने सीखा नहीं है, बट उनसे पूछिए जिन्होंने सीख रखा है। जैसे कि 4 से 5 महीने सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करने में लगते हैं, उसके अलावा आपको उसके ऊपर पकड़ बनाने में, स्पीड बनाते बनाते 2-3 महीने लग जाते हैं। कहीं नहीं गए आपके 7 से 8 महीने, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी किसी को 10 महीने लग जाते हैं, किसी किसी को 12 महीने लग जाते हैं, क्योंकि हर कोई स्टेनो को नहीं पकड़ सकता है उतनी जल्दी, तो इतना समय लगता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि 2 महीनों में ही आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे। मान लीजिए कि अगर 4 या 5 महीने होते बीच में, तो भी मैं कह सकती थी कि हाँ, आप एक बार ट्राई दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई जिन्होंने 4 महीने और 5 महीने में ही उस चीज को ग्रैब कर लिया था, उन्होंने अपना स्किल भी निकाल दिया है, 80 तक की स्पीड उन्होंने पकड़ ली है। तो वो उनके ऊपर होता है, ये बहुत कम होता है। उस केस को मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 8-9 महीने ही लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे अगर आपका जो एग्जाम है वो चला गया है, ठीक है, आपने जो दिसंबर में आपका सीबीटी हुआ था, उसके बाद आपको ये पता चल चुका है कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, या फिर आपका, हमें पता रहता है ना कि आपका 140 के प्लस आपके नंबर आएंगे तभी आपका हो सकता है। चांसेस तभी होते हैं, उससे नीचे वालों के बहुत कम ही चांसेस होते हैं। अगर कैटेगरी में हो तभी चांसेस थोड़े बहुत बनते हैं, वरना 40 के ऊपर ही नंबर लाने पड़ते हैं अगर जॉब चाहिए। फिर 40 बोलूँ या मैं तो 145 बोलूँ, उसके ऊपर ही आपको ग्रेड डी भी फाइनल मिल पाता। फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करके बताऊँ तो इससे कम में आपको नहीं मिल पाता है, सबसे फाइनल इतना ही होता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ, और आप ये सोच रहे हैं कि ये जो मेरा अटेम्प्ट जो भी गया ये तो गलत गया, जैसा भी गया, बट अगले अटेम्प्ट में मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं तैयार होऊंगा, और अभी से ही मैं स्टेनो सीखना चाहता हूँ, तब आप जा सकते हो, वो आपका कॉल है। या फिर आप एक बार कोशिश करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। इस साल अगर स्किल नहीं भी होगा तब भी आपने स्टेनो सीखना शुरू कर दिया होगा, और आप जनवरी मतलब मार्च अप्रैल के तब तक आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो रहा होगा, और उसके बाद आप काफी अच्छी पकड़ बना गए होंगे। और जब नेक्स्ट टाइम आपका जो स्टेनो आने वाला है 2025 में, उसमें आप अपने सिर्फ और सिर्फ सीबीटी के ऊपर मदद करेंगे, उसके ऊपर ही काम करेंगे, तो वो चीज हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये सोच रहे हो कि 2025 के लिए है तो बिल्कुल जाइए, जल्द से जल्द कोचिंग सेंटर में जाइए। ऑनलाइन के पीछे इतना ज्यादा जोर मत डालिए, ऑफलाइन ही स्टेनो सीखिए, बहुत सी चीजें होती हैं। और स्टेनो से रिलेटेड अगर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट डाल दूंगी, एंड स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी, और उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है, और आपको कौन सा इंग्लिश में सीखनी चाहिए, हिंदी में सीखनी चाहिए, वो आपका कॉल होगा। बट यही कहूँगी कि उसी मीडियम में सीखिए
जिस मीडियम में आपकी पकड़ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही सीखिए, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम में ही सीखिए। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि भाषा की पकड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे स्टेनो सीखने में। ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो का। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जो एनालिसिस था ये किस तरीके का था, और ये जो डाटा मैंने यूज़ किया है इसके हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई है, ऐसे रेंडमली कोई भी चीज़ नहीं बताई है, और एसएससी का नोटिस भी मैंने आपको दिखाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।